नमस्कार, मैं मनीष त्रिपाठी आपके बीच एक वीडियो के साथ आया हूं और वीडियो ही बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और सबसे अधिक महत्वपूर्ण हमारे आउटसोर्सिंग के जो प्रचालक हैं उनके लिए होने वाला है। तो मैं उन्हीं के लिए दो लाइन भी कहूँगा कि चेहरे पर हंसी और दिल में गम। चेहरे पे हंसी दिल में गम, कुछ इस तरह से जी रहे हैं हम, जो अपने परिवार से दूर रहकर, जो अपने परिवार, अपने बीवी बच्चों, माँ बाप से दूर रहकर कई ज़िले, कई 100 किलोमीटर दूर रहकर ड्यूटी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो है। एक नया आदेश आया हुआ है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आदेश क्या है कि 30,000 किलोमीटर अगर आप करते हैं 6 महीने में, तो आपको गृह जनपद में आपके भेज दिया जाएगा। रीजन में ट्रांसफ़र नहीं होगा, गृह जनपद जहां आपका घर है वहां पर आपको भेज दिया जाएगा, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यह संभावनाएं मुख्यालय के स्तर से लागू हो गई हैं कल की डेट में, ठीक है। दूसरी उसमें क्या, जैसे होने को तो ट्रांसफ़र कभी भी हो सकता है, लेकिन उसमें क्या क्या क्राइटेरिया दे दिया है, उस सबसे बड़ी बाउंडेशन बना दिया कि हाँ आप ये करेंगे तभी ये हो पाएगा। जैसे 50% लोड फैक्टर से कम रहेगा तो आपका वेतन से कटौती हो जाएगा। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। तो सेम कंडीशन, 6 महीना में 30,000 किलोमीटर चलेंगे तभी आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। 6 महीना में आपका WT नहीं बनना चाहिए, आपका कोई भी भ्रष्टाचार का मामला नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आपका ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, जान लीजिए। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो जानना ज़रूरी है और ये मैं वीडियो के माध्यम से हमारे प्रदेश के जितने भी साथी हैं सब तक ये खबर पहुंच जाए, सब तक ये जानकारी पहुंच जाए, इसीलिए मैं ये वीडियो बनाकर आपके पास दे रहा हूँ, डाल रहा हूँ, ठीक है। तो 30,000 किलोमीटर, कोई WT नहीं, 6 माह के अंदर कोई भी बकाया नहीं होना चाहिए आपका। परिवहन विभाग के अंदर कोई भी आपका बकाया नहीं होना, यानी कि WT का कोई पैसा बाकी अगर है, कटौती फटौती का, तो वो, या अदर कोई भी 60 का जमा किए हैं या कुछ भी इस तरह का है तो बकाया नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, EPF का जो पैसा है वो आपके खाते में भुगतान होना चाहिए 6 महीने के अंदर। उसका कोई बकाया विभाग का या कोई भी बकाया आपके पास नहीं होना चाहिए। यहाँ अगर ये डिपो छोड़ के जाएंगे अपने गृह जनपद में तो आपका यहाँ पे कोई भी हिसाब किताब नहीं होना चाहिए उसके लिए, ठीक। ये जो है प्रक्रिया लखनऊ से ही हो सकती है। साल भर में आप, जब आपका पूरा हो जाए ये जो क्राइटेरिया मैं बताया हूँ, WT वाला मामला, 30,000 किलोमीटर का मामला, कोई बकाया ना होना, ये तमाम चीज़ें जब आपकी क्लियर हो जाएंगी तब आप ट्रांसफ़र के लिए हकदार होंगे या आप उस कैटेगरी में आ सकते हैं, ठीक। तीसरी मैं अब इस वीडियो को अलग वे में लेके जाना चाह रहा हूँ कि जो भी हमारे संविदा के साथी हैं, हम लोगों ने बहुत सारा और पे प्रदर्शन कर लिया। हमने बहराइच में प्रदर्शन कर लिया, गोरखपुर में मैं खुद ऑलरेडी मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से दिन भर लगा रहता हूँ। लेकिन मुझे कई सारे साथियों ने कहा कि आपके द्वारा तो बहुत अच्छी बातें कही गई हैं, लेकिन उसमें 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में आपने चर्चा नहीं किया। मैं उन अपने साथियों को बता दूं, मैं चर्चा तो हर चीज़ का करता हूं, लेकिन वो चर्चाएं व्यक्तिगत रूप से न होकर पूरे सार्वजनिक जितने हमारे साथी हैं सबके लिए है। अगर कटौती हो रही है तो उस कटौती को बंद किया जाए। आप डग्गा मार्च चलने दीजिए, हमको डग्गा मार्च कोई मतलब नहीं है। संविदा के कर्मचारियों को डग्गा मार्च कोई मतलब नहीं है। उनको अपना किलोमीटर करना है, उनको लखनऊ जाना है, उनको दिल्ली जाना है, बस को लेकर जाएंगे, लेकर आएंगे, खड़ा कर देंगे, उनका किलोमीटर हो गया। लोड फैक्टर क्यों लगाया गया है, लोड फैक्टर कटौती क्यों दबाई गई है? इसीलिए दबाया गया है कि आप किलोमीटर के साथ साथ इनकम भी लाएं। और हमारे जितने भी साथी हैं एक सुर में एक बात में यही कह रहे हैं कि हमारा 50% लोड फैक्टर पे कटौती न हो। मैं भी ये कह रहा हूँ, लेकिन जो नियम है, नियम कहाँ गया? मैंने कई सारे लोगों से मांगा कि कागज़ में कहाँ दिया गया है कि चालक परिचालकों के वेतन से कटौती होना चाहिए। किसी ने नहीं दिया अभी तक कागज़। मैं कई जगहों से ढूंढ रहा हूँ, ग्रुप के माध्यम से मैंने मैसेज किया, किसी भी लोगों ने, कई लोगों से मैंने कहा व्यक्तिगत रूप से कि भैया वो कटौती का आदेश जो हुआ था वो थोड़ा भिजवा दीजिए आप। उसमें कहीं नहीं दिया गया है कि केवल चालक परिचालकों से कटौती किया जाएगी। जो मुझे सूचना मिल रही है, जो मुझे लोगों ने बताया है कि उसमें है कि पहले सहायक क्षेत्र प्रबंधक का कटेगा, वरिष्ठ केंद्र प्रभारी का कटेगा, ड्यूटी बाबू का कटेगा, इंचार्ज का कटेगा, उसके बाद जो है चालक परिचालकों की कटौती होगी अगर लोड फैक्टर कम आएगा तो। लेकिन यहाँ पे लागू कर दिया गया क्या कि सबसे पहले वेतन से कटौती कर दिया जाए चालक परिचालक के। 1,000 कटेगा, 1,000 हम दूध का दे सकते हैं। 2,300 कट रहा है, हम कहीं किराए पे भाड़ा जो लिए हैं कमरा उसका यूज कर सकते हैं।
इन पैसों की कटौती से लाखों लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। और कहीं ना कहीं इसका मेन कारण डग्गा मार है। तो हम डग्गा मार पे नहीं बोलेंगे, हमारा भाई हमारे सामने की जो थाली में खाना रखा गया है दूसरा कोई लेके जा रहा है तो तकलीफ़ नहीं होगा, होना भी चाहिए। हमारे जितने भी डिपो के साथी हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कहीं ना कहीं 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए मौका मिलता तो आप अपने डिपो को बंद कर दीजिए, जैसे कैसरबाग में अवर डिपो पे किया गया, जैसे बहराइच में किया गया। मैं इस वीडियो के माध्यम से अपील करता हूँ, आप जहाँ पर भी हों अपने डिपो स्तर पर 1 घंटे के लिए धरना प्रदर्शन करिए। सहायक क्षेत्र प्रबंधक को भी रोड पर खड़ा करिए कि आप आइए हमारे साथ खड़ा होइए डग्गा मार वाहनों के खिलाफ। हमारे सामने से हमारे थाली में से रोटी लेकर जा रहा है दूसरा कोई, और हम बैठ के मुख दर्शक बने हुए बैठे हैं। आरटीओ बैठ के अपना मलाई काट रहा है, एसी कमरे में काजू की बर्फ़ी खा रहा है, और हम बैठ के दाल रोटी भी नहीं खा पा रहे हैं। हमारे दाल रोटी में मक्खी पड़ जा रही है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? चालक परिचालक ही लेंगे। अगर सारे चालक मिलकर गाड़ी खड़ा कर दें, चक्का जाम कर दें, 1 सेकंड में पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है। और अगर आप नहीं करेंगे तो कई 100 करोड़ रुपया कटेगा। हमारे 40,000 कर्मचारी हैं संविदा पे, अगर सबका 1-1 हज़ार कट रहा है तो सोच लीजिए कई करोड़ रुपया गया। इतना मेहनत करके 1,000 अगर कट रहा है तो 1 दिन की ड्यूटी आपकी गई। आप विभाग के लिए 1 दिन ड्यूटी कर रहे हैं, बाकी जो ड्यूटी कर रहे हैं बाल बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो हम विभाग को क्यों देने जाए भाई? हमारे अधिकारी क्यों नहीं हमारा समर्थन कर रहे हैं? गोरखपुर में सहायक क्षेत्र प्रबंधक का मैं हमेशा समर्थन करता हूं। कई लोगों ने कहा कि आप बार बार उनका बड़ाई करते हैं, बहुत अच्छे हैं, ऐसे नहीं, आप जैसा कहते हैं वैसा नहीं है। मैं क्यों नहीं बड़ाई करूं? अगला अगर 2 घंटे भी खड़ा हो जाता है, किसी के दम नहीं है पीछे कि जो बगल से निकाल के लेके जाए कोई प्राइवेट गाड़ी। अभी कल की बात है कि 9 गाड़ियाँ जो है सीज कराई गई हैं, कारों को, बसों को। मेरे सामने खड़े होकर आराम साहब खड़े रहते हैं, और तमाम ऐसे वीडियो फुटेज हैं जब मैं लगा देता हूं, आप देखिएगा कि उनके द्वारा कितना सराहनीय कार्य किया जाता है। क्यों गोरखपुर में एक ऐसा आराम है क्या जो इसी तरह का काम करता है? बाकी जगह के आराम क्या सो रहे हैं? क्या चूड़ियाँ पहन के बैठे हैं? क्या उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए? उनको डग्गामारी के खिलाफ आंदोलन नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। नहीं करेंगे तो आने वाला समय, अभी देखिए एक और खबर आई है जिसके बारे में बता दूं कि 57 आउटसोर्सिंग में डिपो इंचार्ज रखे गए हैं। कितनी अच्छी बात है, बधाई हो। रोडवेज में बहुत अच्छा काम हो रहा है, आउटसोर्सिंग पे रखे जा रहे हैं डिपो इंचार्ज। क्या प्रमोशन करके बाबू नहीं हो सकते हैं? क्या परीक्षा देकर MBA और IAS PCS वाले अधिकारी जो है वो क्या कर रहे हैं? जो बच्चे हमारे इतने बेरोजगारी में घूम रहे हैं, क्या उनको हम नहीं रख सकते हैं? या आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है? ठेका पद्धति का मतलब क्या है? आप परिवहन विभाग को पूरी तरह ख़त्म करना चाहते हैं धीरे धीरे। ये मेरा वीडियो आज आप देखेंगे नहीं समझ में आएगा, लेकिन 5 साल बाद जब ये वीडियो देखेंगे उठाकर, तब लगेगा करे भाई ये तो लड़का सही कह रहा था और अपनी आवाज़ को सही जगह पे उठा रहा था, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाए। आने वाले समय में कारखाने धीरे धीरे प्राइवेट कर दिए जा रहे हैं। आने वाले समय में डिपो इंचार्ज, यारम सब प्राइवेट रखे जाएंगे, संविदा पर रखे जाएंगे। हम भी संविदा पर हैं, हमको बुराई नहीं है, लेकिन जो वर्क, जो काम, जो जिसका है उसको ही होना चाहिए। संविदा पर रखेंगे, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। मैं मानता हूँ इस चीज़ को। अगर उनका वेतन सही समय पर सही नहीं मिलेगा तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा। अभी मैं TIO के खिलाफ बोल दूंगा तो मेरे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, अभी मैं ARM के खिलाफ बोल दूंगा तो मेरे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन जो सच्चाई है उसको हम छुपा नहीं सकते हैं, तो इसके लिए सबको मिलजुल कर रहना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। हमारे बहुत सारे आउटसोर्सिंग के बच्चे परेशान थे, मृतक आश्रित बहुत परेशान हैं। 2001 तक के चालक जो हैं वो अभी परेशान हैं, परिचालक, उनका भी नियमितीकरण नहीं हुआ, मृतक आश्रितों का नियमितीकरण नहीं हुआ। तो जिम्मेदारी किसकी है? विभाग की जिम्मेदारी है। क्यों नहीं कर रहा है? हाँ, आप डिपो इंचार्ज की भर्ती कर रहे हैं, ठीक है, आउटसोर्सिंग पे रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यारम को भी आउटसोर्सिंग पे रखिए, सभी चीज़ों को आउटसोर्सिंग पे कर दीजिए। यहाँ तक कि टिकट जो हम लोग बनाते हैं, 1 रुपया जो टिकट कंपनी है उसके पास जाता है। आपको सच्चाई मालूम है? नहीं मालूम। तो ये सब चीज़ें हैं, धीरे 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 व्यवस्थाएं बदल रही हैं, और साथ में अगर आप नहीं बदले तो आने वाला समय आपके लिए बहुत ही ख़राब होने वाला है। जितने भी संविदा के साथी हैं, आउटसोर्सिंग के साथी हैं, आप अभी भी समय है, एकजुट हो जाइए, अपने हक हुकूक के लिए, लड़ाई के लिए लड़िए। नहीं लड़ेंगे
तो मैं चिल्लाते रह जाऊंगा, मेरा गला बैठ जाएगा, लेकिन कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा। अच्छा लगता है कि अगर हमने कुछ काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।